बीते दिन बथानी में करंट लगने से एक बच्चा और एक युवक की हुई थी मृत्यु। इस मामले को लेकर स्थानीय विधायक रोमित कुमार ने मछली पालन कर रहे लोगों पर हत्या करने का लगाया आरोप, साथ ही बिजली विभाग पर भी लापरवाही का लगाया आरोप। गया जिले के अतरी विधानसभा के बथानी प्रखंड अंतर्गत निमथू गांव में बिजली के कट प्रवाहित तार की चपेट में आने से स्कूल जा रहे एक बच्चे एवं एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। ये पूरा मामला ये है कि निमथू गांव के ही एक व्यक्ति के द्वारा गांव के आसपास तालाब में मछली पालन किया जा रहा था। इसी क्रम में मछली पालन करने के उपरांत उक्त व्यक्ति के द्वारा तालाब के किनारे चारों तरफ से लोहे का नंगा तार को लगाकर बिजली के कट से जोड़ दिया गया था ताकि कोई मछली का चोरी न कर सके। इस बीच बीते दिन गांव के ही एक बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल जा रहा था, तभी तालाब का मालिक उस बच्चे को बुलाकर मछली को दाना देने को कहा और जैसे ही बच्चा दाना देने के लिए गया कि बिजली के करंट प्रवाहित तार के चपेट में आ गया। इसके बाद पास में ही एक व्यक्ति अमेरिका यादव गुप्त बच्चा को छुड़ाने के लिए गए कि उसके संपर्क में आने से उनकी भी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया था। वहीं इस घटना की जानकारी पर अतरी विधानसभा क्षेत्र के हम पार्टी के विधायक रोमित कुमार इस मामले को गंभीरता से लेकर पोस्टमार्टम कराने सहित मृतकों के परिजनों को पारिवारिक लाभ दिलाने के लिए अहम भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही मृतकों को न्याय दिलाने का भी हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में स्थानीय विधायक रोमित कुमार मृतकों के घर पहुंचकर सरकार के तरफ से मिलने वाली पारिवारिक लाभ को दिलाया। इस संबंध में विधायक रोमित कुमार ने बताया कि निमथू गांव में इस तरह की घटना से पूरा गांव मर्माहत है और एक घटना काफी दर्दनाक हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि इस घटना में शामिल दोषी तालाब मलिक, जिसके कारण गांव के 2 लोगों की मृत्यु हुई है, उस पर हत्या करने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चा स्कूल जा रहा था जिसके दौरान मछली पालन कर रहे हैं व्यक्ति के द्वारा मछली को दाना देने के लिए कहा गया और उक्त व्यक्ति यह जान भी रहा था कि इस तार में कट दौड़ रही है, इसके बावजूद बच्चा को दाना देने के लिए कहा। इसे कहीं ना कहीं हत्या का साजिश कहा जा सकता है। वहीं विधायक रोमित कुमार ने बिजली विभाग के ऊपर भी लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। स्थानीय पुलिस प्रशासन से मांग किया है कि इसमें जल्द जरूर कार्रवाई किया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि मृतक के परिजनों को सरकार के द्वारा दी जाने वाली पारिवारिक लाभ को दिलवाने का हर संभव प्रयास करेंगे। यहाँ बथानी के निमथू गांव में हम लोग आए हुए हैं। यहाँ 4-5 दिन पहले एक बच्चा जो कि पढ़ाई करने गया था, जो गांव वालों का कहना है कि उसे बुला के मछली को दाना देने के लिए बुलाया गया और उस पूरे मछली के जो तालाब था उसके तरफ काटीला तार से घिरा हुआ था और डायरेक्ट उसको लाइन से जंपर किया हुआ था। और वो बच्चा जब गया मछली देने के लिए तो वो सट गया, स्वाभाविक है, उसको वो बिजली से करंट से मर गया। और उसको बचाने के चक्कर में बगल में एक अमीरक यादव जो भैंस चरा रहे थे वो भी वहाँ दौड़ के गए, लेकिन उसको बचाने के चक्कर में उनका भी सट गए और वो भी उनका स्पॉट डेथ हो गया। बाद में ग्रामीण जब वहाँ पे इकट्ठा हुए तो सब लोगों ने जंपर से लाइन ट्रांसफार्मर से लाइन काट कर दोनों का लाश लाया। तब तक दोनों की मृत्यु वहीं पर हो गई थी ऑन स्पॉट। बाद में मगध मेडिकल में जाकर इन लोगों ने पोस्टमार्टम कराया। मुझे भी इन लोगों ने सूचना दी थी फ़ोन पर, तो हम लोग ने भी मगध मेडिकल में जाकर पोस्टमार्टम के पास इन लोग से मिले थे। आज इनके गांव हम लोग आए हुए हैं और बहुत ही दर्दनाक दुखद घटना है। ये घटना नहीं कहिए, एक तरह का मृत्यु कर दिया, मर्डर कर दिया गया है। हत्या का मुकदमा होना चाहिए और मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द अपराधियों को सख्त से सख्त कार्रवाई हो, अरेस्टिंग हो और सही जांच हो, क्योंकि ये अभी तक 6-7 दिन हो गया है, ना किसी का अरेस्टिंग हुआ है। सारे ग्रामीण काफ़ी इससे दुखी हैं कि एक तो 2-2, एक 7 साल का बच्चा और एक अमीरक यादव जो 56 साल के थे, दोनों की मृत्यु हो गई। उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं है और 100% वो गलत तरीके से वो चारों तरफ बैरिकेटिंग करके तार का कटीला तार घेर कर वो लाइन दिए हुए था, जिससे कि कोई आदमी चाहे पशु न जा सके। तो ये तो 100% कहीं ना कहीं ये बिजली विभाग की लापरवाही भी दिखती है। आप छोटा सा एक कहीं कोई घर में अगर बिजली गलत चला रहा है तो उस पर छापा मारने के लिए 50,000 रुपये फाइन करने के लिए गरीबों के यहाँ आपके पास समय है, लेकिन इनके गाँव वालों का कहना है कि 2 महीने से ये तरह का हो रहा था, उसके बाद भी एक बार भी उस पर छापा नहीं। मतलब कहीं ना कहीं ये मिलीभगत है, इस पर समुचित कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह का चीज़ यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आगे मिलकर मैं चाहता हूँ कि सारे पदाधिकारियों पर इस तरह का सस्पेंशन हो। जिला प्रशासन से क्या सहायता मिला? जिला प्रशासन से अभी जो एक पारिवारिक लाभ होता है 20,000 का, आज BDO साहब CO साहब साथ में आए हुए थे, पारिवारिक लाभ 20,000 रुपया मिला है और आगे भी जो लाभ मिलने का होगा उसके लिए हम लोग इसको देखेंगे। लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई से, पुलिसिया कार्रवाई से और JE का जो रुख रहा है उससे इन लोग खुश नहीं हैं। उस पर
वो मैं जाकर एसएसपी से भी मिलूंगा और आईजी से कि इस पर समुचित कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक।